वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो ये आपका यूनिट नंबर या चैप्टर नंबर 8 है, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर जो है, इसका कौन सा जो एक्सरसाइज था, मेन एक्सरसाइज थे, उसके ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन तक सॉल्व करवाए थे। ठीक है, उसके पीछे के और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, रीजनिंग क्वेश्चन थे। वो मैंने जब आपको टॉपिक करवाया था, अगर आपने ध्यान से वीडियो सुना होगा तो मैंने वो क्वेश्चन उस टाइम भी बताए थे। क्लियर है? तो होपफुली आपने वो किए होंगे। अगर नहीं भी किए हैं तो एक बार आप पहले के वीडियो चेक कर लें, उसके साथ जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? आज जो मैं आपको करवाने वाला हूँ, मैं आपको सिर्फ जो न्यूमेरिकल्स पार्ट है, हो सकता है बहुत बच्चों ने, अगर जिन्होंने मेरे वीडियोस ध्यान से सुने होंगे तो उन्होंने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली होगी, लेकिन जिसने नहीं भी सुने हैं, मैं उनके लिए आज ये लास्ट वीडियो है मेरे एक्सरसाइज का। मैं कुछ एक न्यूमेरिकल्स, ठीक है, 2 या 3 न्यूमेरिकल करने की कोशिश करूँगा, वो करवाऊँगा। ठीक है, अपने ध्यान से उन्हें समझना है। सारे न्यूमेरिकल सेम है, एक जैसे हैं, और जो बच जाएंगे वो आपने खुद प्रैक्टिस करना। फिर भी नहीं आएंगे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में आपको नया चैप्टर नए टॉपिक के साथ आऊँगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। ये न्यूमेरिकल्स, क्या न्यूमेरिकल्स है? क्वेश्चन लिखा है मैंने, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद a velocity of 49 meter per second. Calculate the maximum height over which it can be rise and the total time taken by this object to return earth. जब आपने उसको फेंका ऊपर से नीचे आ जाए वो टाइम का। मैंने आपको पहले ही बोला था, बेस्ट क्या होता है कि जो दिया हुआ है उसको उसके स्टैंडर्ड सिंबल में लिखें, फिर जो आपने इक्वेशंस की हुई है उनको यूज़ करें, देखें उससे निकलता है कि नहीं निकलता है, और साथ में अगर आप उसको डायग्राम की फॉर्म में लिखोगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो मैं डायग्राम के हिसाब से करने की कोशिश करूँगा कि हमारे पास कोई बॉडी दी गई है, वो कहाँ पे है? ये पोजीशन पे, ये ग्राउंड पे। ठीक है, और यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है दैट इज 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको यहाँ से उठा के ऊपर को लेंगे इस पोजीशन पे, पोजीशन नंबर बी पे। तो यहाँ पे क्या हो गया? रेस्ट में आ गया, तो इट्स वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड, और जितना यहाँ से यहाँ तक ले गए दैट इज इट्स हाइट एंड इट इज h। ठीक है, तो ये h हमें निकालना है। दूसरा, टाइम कितना लगा, ऊपर गया फिर नीचे, वो टाइम कितना लगा वो निकालना है। और क्लियर है? तो अब जो गिवन है, मैंने क्या बोला था वो लिखे, हियर u इज इक्वल टू 49 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये ऊपर को जा रहा है, सो इसकी एक्सेलरेशन जो होगी, जो ग्रेविटी है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। सो g इज इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, निकालना क्या है? एक तो हमें h निकालना है, दूसरा हमें टाइम निकालना है। क्लियर है? तो फर्स्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट करते हैं हाइट निकालने के लिए। मैंने आपको बोला जो दिया हो तो उसके हिसाब से करने की कोशिश कीजिए। इक्वेशन ऑफ मोशन की थी, 3 इक्वेशंस की थी, v इज इक्वल टू u प्लस at और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड द सेकंड इज, थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। डिस्टेंस निकालना है, हाइट निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, तो उसके हिसाब से कौन सी इक्वेशन रहेगी? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, अब करें पुट, 0 माइनस 49 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू h। माइनस कहाँ से आया? क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है दैट इज 9.8। ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन है क्या? g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज माइनस 9.8, तो माइनस इधर आ गया। ठीक है, अब सॉल्व करें से सिंपल जैसा करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, सो h इट इज इक्वल टू 49 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू 9.8। क्लियर है? अब कैसे करेंगे? 49 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू 9.8 करोगे, पॉइंट यहाँ से हटा दीजिए तो कितना आ गया हमारे पास? 49 इंटू 49 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 98। ठीक है, आप कर सकते हैं 49 1 1, 49 2 98। ठीक है, फिर 2 1 1, 2 5 10। क्लियर हो गया? हो गया क्लियर? ठीक है, दो तरह से कर सकते हो। अगर तो आप 10 एज इट इज रखते हैं, 49 को 4 से डिवाइड करते हैं तो भी इजी है, अदरवाइज आप इसको मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो भी हो सकता है, या 2 1 1 2.5। ठीक है, और जब 2.5 आ गया, सो 49 इंटू 2.5। ठीक है, सॉल्व जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे करें, तो ये कितना आता है?
सो इट बिकम्स 122.5 मीटर। कितना आएगा? 49 में 25 करके ना, 25 से मल्टीप्लाई कीजिए से, इट बिकम्स 122.5 मीटर। क्लियर है? अब इसका सेकंड पार्ट क्या है? इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, अब इसका क्या निकालना हमने? सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में देखिए हमें क्या निकालना है? टाइम। क्या निकालना है हमें? टाइम। तो टाइम निकालें, ठीक है। मानो क्या होता है, जितना टाइम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने के लिए लगता है उतना ही टाइम उसे नीचे आने के लिए लगता है। अगर ऊपर के जो टाइम होगा मानो टी है, नीचे को भी क्या टाइम होगा? टी। तो टोटल टाइम क्या होगा? ठीक है, टी प्लस टी 2t। तो फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे? एक ही साइड का निकालेंगे, टाइम ऊपर तक पहुंचने के उसको कितना टाइम लगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं कि वो टाइम, ठीक है, कोई इक्वेशन यूज कर लीजिए तीन में से। बेस्ट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 49 माइनस 9.8 इंटू टी, ठीक है। साइड चेंज कर दीजिए, कितना आ गया? 9. It is equal to 49 and t it is equal to 49 upon 99.8, ठीक है। तो ये भी कितना हो गया? 49 upon 98 और 10 ऊपर चला गया, ठीक है। तो कितना गया? 49 2 जा इतना, सो इट इज इक्वल टू 5। कितना आ गया? 5, ठीक है। तो इट बिकम्स टाइम कितना हो गया? टाइम इट इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है। ये कौन सा टाइम हुआ? ऊपर जाने के लिए, और ऊपर से नीचे भी तो आया, ठीक है। तो टोटल टाइम जो हमको पूछा है निकालने के लिए, सो टोटल टाइम इट इज 5 + 5 एंड आंसर इज 10 सेकेंड। क्लियर है? तो ये था ये क्वेश्चन। अब इसके बाद नेक्स्ट इज अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर। कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ठीक है। तो कोई चीज़ को ऊपर से नीचे को फेंका गया है, तो आपने ये बताना है कि फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है। मैंने आपको पहले बोला था, अगर हम डायग्राम से करेंगे, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखी हुई है ये पोजीशन पे, इसको यहाँ से नीचे को फेंका जाता है यहाँ तक, बी पोजीशन तक, ठीक है। तो हमने ये फाइनल वेलोसिटी निकाली है, और जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी, ठीक है, यहाँ पे दी गई क्या? इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। कारण ये पहले रेस्ट में था, ये जो नीचे आया ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है? ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से है? ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। तो हमने ये फाइनल वेलोसिटी निकाली, जब यहाँ पे गिरा तो इसकी वेलोसिटी क्या थी, ठीक है। तो ये नीचे को आया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एंड इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर याद है? ठीक है। अब मैंने वही सबसे पहले गिवन इज इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। a इज इक्वल टू g एंड इट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और करना क्या है? फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो ये सिंपल सा है यहाँ पे, और ये जो डिस्टेंस है, और क्या दिया हमको? डिस्टेंस मतलब ये जो हाइट थी इसकी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इट इज 19.6, ठीक है, मीटर। हो गया? बस लगाइए फॉर्मूला जो भी लगाया था हमने, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, ठीक है। v² हमें निकालना है, ये क्या है? 0। सो v² इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6 इंटू 19.6, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। 2 इंटू 9.8 क्या होता है? 19.6 इंटू क्या हो गया? 19.6, ठीक है। यहाँ पे v² है तो v निकालना है, तो आपके अंदर उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। सो इट बिकम्स 19.6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी व्हिच वी हैव टू फाइंड। क्लियर है? तो इस तरह के बच्चों न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत ही सिंपल है, जो गिवन है उसके हिसाब से करें। न्यूमेरिकल का वीडियो बार बार देखें। अगर आप ये ध्यान से ये वीडियो देखेंगे तो आप इसके साथ इसके जो और न्यूमेरिकल्स रहेंगे वो बिल्कुल सेम ऐसे ही है, ठीक है। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका वीडियो बना के भेज सकता हूँ। अगर आपने ये कर लिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? होपफुली आप इसे समझे होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट टाइम।